Today we will deal with प्रोटीन पार्ट 2। आज हम प्रोटीन भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की विभिन्न श्रृंखलाओं के संयोजन से बनते हैं। प्रोटीन अणुओं में 4 प्रकार का संरूपण होता है। पहला है प्राथमिक संरचना, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के रैखिक अनुक्रम तथा डाइसल्फाइड बंधों की संभावित उपस्थिति से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निरूपण होता है। इसमें अमीनो अम्ल परस्पर केवल पेप्टाइड बंधों द्वारा संयोजित रहते हैं। इस प्रकार 2 अमीनो अम्ल से डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो अम्ल से ट्राइपेप्टाइड तथा बहुत से अमीनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड में एक मुक्त अमीनो समूह तथा एक मुक्त कार्बोक्सिल समूह होता है, जिसे क्रमशः N सिरे तथा C सिरे कहते हैं। पेप्टाइड की संरचना लिखते समय C सिरा अमीनो अम्ल के दाईं ओर तथा N सिरा अमीनो अम्ल के बाईं ओर लिखा जाता है। नामकरण करते समय प्रोटीन को सबसे दाईं तरफ वाले अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न मानते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलेनिन एवं ल्यूसीन से बने निम्नलिखित संरचना को ल्यूसीन का व्युत्पन्न माना जाता है। नाम लिखते समय सबसे दाईं तरफ वाले अमीनो अम्ल के अंत में INE तथा सभी अन्य के नाम के अंत में YL आता है। उपरोक्त संरचना का नाम ग्लाइसिल एलेनिल ल्यूसिन होगा। ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल अमीनो अम्ल में केवल अनुक्रम बदल देने मात्र से N प्रकार के भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होगी। एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम उसकी जैविक प्रक्रियता को प्रभावित करता है। किसी एक अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन से प्रोटीन के गुणों में अत्यधिक अंतर आ जाता है। उदाहरणतः हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन अणु में 574 अमीनो अम्ल की इकाइयां होती है। इन अमीनो अम्ल में से एक अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन करने पर मनुष्य में सिकिल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाएं में हीमोग्लोबिन अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कोशिका फूल कर फट जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। एक प्रोटीन विभिन्न अमीनो अम्ल का अनुक्रम सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर ने ज्ञात किया। उन्होंने इंसुलिन के विभिन्न अमीनो अम्ल के अनुक्रम ज्ञात किया। इससे उन्हें 1952 व 1984 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। इसमें श्रृंखला A में 21 व श्रृंखला B में 30 इकाइयां होती है। ये श्रृंखलाएं परस्पर सल्फर क्रॉस बंधन द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, थ्रेओनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, फेनिलएनिलीन, ट्रायोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, टाइसिन और सिस्टीन। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्रोटीन अणु में उपस्थित पेप्टाइड के संरूपण का निर्धारण करती है। प्रोटीन अणु में पेप्टाइड इकाइयों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं से स्थायी संरूपण प्राप्त होते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना।
प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड की रैखिक श्रृंखला का आकार एक मुड़े हुए रिबन की भांति होता है। यह विशिष्ट आकार हाइड्रोजन बंधों द्वारा बनाया अथवा अनुरक्षित किया जाता है। ये अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाओं से दूर दूर रहते हैं, द्वितीयक विलयन द्वारा एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। म्रिस्की तथा पॉलिंग ने 1936 में प्रतिपादित किया कि किसी पेप्टाइड की वलियत रचना को बनाए रखने में हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति एक प्रमुख घटक है। NH बंध के हाइड्रोजन परमाणु और कार्बोनिल के ऑक्सीजन परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं। उदाहरण के लिए एक पेप्टाइड बंध की कार्बोनिल ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को एक अन्य पेप्टाइड बंध के हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहभाजित करती है। कुछ भौतिक रासायनिक उपचारों द्वारा हाइड्रोजन बंध तोड़े जा सकते हैं। अनेक प्रोटॉनों में हाइड्रोजन बंधों द्वारा एक नियमित कुंडलित रचना बनती है जिसे अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। इसके एक कुंडल में अमीनो अम्ल की 3.7 इकाइयां पाई जाती है। प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स का प्रमाण एक्स किरण विवर्तन द्वारा मिलता है। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती है। इस प्रकार की संरचना वाले प्रोटीन मुलायम होते हैं। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना त्रिविमीय होती है। इसमें विभिन्न द्वितीयक संरचनाओं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। पॉलीपेप्टाइड संरचनाओं के विशिष्ट फंदों तथा मोड़ों में व्यवस्था और उनमें उपस्थित अंतरा संबंधों को प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहा जाता है। इसकी संरचना मुख्यतः 4 प्रकार के बंधों से अनुरक्षित रहती है। पहला है हाइड्रोजन बंध। तृतीयक संरचना में यह बंध पॉलीपेप्टाइड के अपेक्षाकृत दूर के भागों को संबंधित करते हैं। इसमें आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु आंशिक रूप से ऋणावेशित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा क्लोरीन परमाणु के साथ बंधी रहती है। जल विरोधी बंध। प्रोटीन में उदासीन अमीनो अम्ल की अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ बहुत समीपता से संबंधित रहती है। यह संबंध अरस समीकरणमितीय होता है। अतः कहा जा सकता है कि इस स्थिति में वास्तविक बंध नहीं बन पाते, बल्कि पारस्परिक क्रियाएं प्रोटीन की तृतीयक संरचनाओं में विभिन्न प्रकार के बंध अनुरक्षित रहते हैं। ये जल विरोधी बंध एल्किल संरचनाओं के द्वारा बनते हैं। आयनिक बंध, यह लवण बंध है जो अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं में उपस्थित विपरीत आवेश वाले समूहों के मध्य बनते हैं। कुछ अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाएं अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, जैसे एस्पार्टिक अम्ल एवं ग्लूटामिक अम्ल, तथा कुछ क्षारीय जैसे आर्जिनिन, लाइसिन आदि। जब ये एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें उदासीनीकरण की क्रिया होती है एवं आयनिक बंध बनते हैं। डाइसल्फाइड बंध। पॉलीपेप्टाइड की 2 समानांतर श्रृंखलाएं एक दूसरे में डाइसल्फाइड बंध द्वारा सिस्टीन अवशेषों को संयोजित हो सकती है। यह बंध अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, अतः यह विकृतीकरण की सामान्य दशाओं में भी नहीं टूटता। डाइसल्फाइड बंधों द्वारा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के जुड़ने का उदाहरण पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन है। चतुर्थ संरचना।
यदि किसी प्रोटीन की संरचना में दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हों और ये परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा संयोजित न होकर अन्य बंधों द्वारा संयोजित हो तो ऐसी संरचनाओं को चतुर्थ प्रोटीन कहा जाता है। रक्त का ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन हीमोग्लोबिन चतुर्थ संरचनाओं का एक उत्तम उदाहरण है। कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन अनेक प्रकार के परीक्षण देते हैं। कुछ विशिष्ट प्रोटीनों के द्वारा विशिष्ट परीक्षण प्रदर्शित होते हैं। बाइयूरेट टेस्ट। प्रोटीन के विलयन में कुछ बूंदें 1% कॉपर सल्फेट विलयन के मिलाने पर NaOH विलयन के आधिक्य में हिलाने पर बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है जो उबालने पर गहरा हो जाता है। निनाइड्रीन परीक्षण। जब प्रोटीन विलयन को निनाइड्रीन के साथ गर्म किया जाता है तो नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। हेलर वलय परीक्षण। प्रोटीन के विलयन में परकनली में दीवार के सहारे सांद्र HNO3 मिलाने पर दोनों की मिलने की सतह पर प्रोटीन स्कंदित हो जाता है तथा एक श्वेत वलय बनती है। मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति का परीक्षण इसी प्रकार किया जाता है। ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण। यह परीक्षण बेंजीन वलय युक्त प्रोटीनों के लिए होता है। जब प्रोटीन विलयन को सांद्र HNO3 विलयन में अभिकृत किया जाता है तो पीला रंग प्राप्त होता है जो अमोनिया मिलाने पर नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। मिलन्स टेस्ट। प्रोटीन मिलन अभिक्रमक के साथ श्वेत अवक्षेप देते हैं। हॉपकिन कोल टेस्ट। कुछ बूंदे ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल तथा H2SO4 की डालने पर नीलिमा युक्त बैंगनी छल्ला बनता है। आयोडीन परीक्षण। प्रोटीन की अल्कोहल या KI विलयन में आयोडीन के विलयन के साथ अभिक्रिया पर पीला रंग प्राप्त होता है। So this is all about protein part 2. Thank you.